हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम्प। कैसे हो आप सभी बच्चों? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आ गए हैं बेटा हम आपके लिए लेके नेक्स्ट सेशन अचीवर्स बैच के अंदर। आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विद द सेम एनर्जी जिसके साथ हम अपने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो 4 चैप्टर्स हैं उनके सभी की क्या है, आपको वीडियो जो प्लेलिस्ट हमने बना दी है क्लास 9 की, उसमें आपको सारे जितने भी वीडियोस है 9 क्लास की वो अवेलेबल होंगी। आप चैनल पे जाएंगे, देखिए आप जैसे चैनल पे जाएंगे आपको इस तरीके से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सबसे पहले यूट्यूब पे टाइप करेंगे प्रीति मैम, आप इस तरीके से टाइप करेंगे प्रीति मैम केमिस्ट्री, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आपको ऐसे अपना प्यारा सा चैनल खुल के सामने आ जाएगा आपके प्राइम कैम्प। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन आपको प्लेलिस्ट में जाना है बेटा, कुछ नहीं करना, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के जिसके भी आपको चाहिए, बीएससी 9, 10th, 11th, 12th सभी की यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 क्लास के लिए भी अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जो अचीवर्स बैच है जिसके जितने भी क्लासेस होंगी हमारी उन सभी की वीडियोस वहां पर आपको अवेलेबल होंगी। तो देखिए अभी हम 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको वो अवेलेबल हैं। अभी हम 5th चैप्टर करेंगे, तो इस तरीके से आप 1 by 1 हर एक चैप्टर पे अपनी कमांड कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं अपनी चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट। हाँ जी, तो देखिए, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb। तो देखिए बेटा, जब रॉबर्ट हुक ने क्या लिया, एक थिन स्लाइस ली, ठीक है, कोर्क की एक छोटा पीस लिया उन्होंने कोर्क का। तो उन्होंने क्या देखा, कोर्क जो है वो रिजेंबल कर रही है जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हनी कॉम्ब का, उसी तरीके से कॉर्क के अंदर उन्होंने छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स देखे, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। एंड कोर्क क्या है, सब्सटेंस है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, ट्री के जो बार्क होता है वहां से हमें क्या मिलता है, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क ऑब्टेन होता है। देखिए कैसे लिटिल कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए बेटा, इस तरीके से। ऑलराइट, ये आपको जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो छोटे कंपार्टमेंट्स है ये रिजेंबल कर रहे हैं बिल्कुल जो हनी कॉम्ब होता है हमारा। हनी कॉम्ब की तरह यहाँ पर भी क्या है, छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं। ऑलराइट, जो मधुमक्खी जो छत्ता फॉर्म करते हैं ना, शहद का छत्ता होता है, यही इसी की तरह रिजेंबलेंस है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है बेटा, कंपार्टमेंट्स है। तो रॉबर्ट हुक ने वही देखा, जब उन्होंने कॉर्क लिया उसके अंदर भी वही देखा, एंड जब उन्होंने हनी कॉम्ब को देखा यहाँ पर भी सेम ऐसी स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रही थी। क्या लिया उन्होंने, कॉर्क ली, ठीक है, ट्री का कॉर्क उन्होंने लिया था। तो ये उन्होंने देखा बच्चों, एंड दिस वॉज इन द ईयर 1665, ठीक है, कब की बात है, 1665 की, जब हुक ने क्या किया था, मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद से जो बेटा डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, उसी के साथ ये चीज नोटिस की थी, इसको देखा था कॉर्क के अंदर। इसके बाद रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, एंड रॉबर्ट हुक ने ये जो हमें बॉक्सेस दिखाई दिए बेटा, छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दिए, अभी आपको डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, तो वहां पर जो छोटे ऐसे बॉक्सेस हैं उनको क्या बोला रॉबर्ट हुक ने, सेल्स बोला। क्या बोला बेटा, इनको क्या बोला रॉबर्ट हुक ने, इनको क्या बोला, ये जो छोटे छोटे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोला बेटा सेल, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला गया, सेल बोला गया। रॉबर्ट हुक ने सेल बोला, एंड सेल क्या है, लैटिन वर्ड है फॉर अ लिटिल रूम, एक छोटा सा जैसे रूम होता है उसके लिए लैटिन वर्ड क्या होता है, सेल होता है। तो एक छोटे से रूम की तरह ही हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए रॉबर्ट हुक ने इनका नाम क्या रख दिया बेटा, सेल रख दिया। इसके बाद दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, ये कैसे दिख सकता है, एक छोटा सा इंसिडेंट है ना, इनसिग्निफिकेंट है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज जो उन्होंने बताई थी, बट बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। बट साइंस की हिस्ट्री में बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमें सेल के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, सेल को उन्होंने डिस्कवर किया। तो हमें आज हम कुछ भी पढ़ते हैं साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर कुछ भी अगर हम करते हैं तो सेल से ही बेटा स्टार्ट होता है ना, सेल से ही हम अपनी एडवांस स्टडी तक जाते हैं। सो देखिए दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल पहली बार हुआ था, ठीक है, जब किसी ने ऑब्जर्व किया था लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट
ऑफ सेपरेट यूनिट्स की जो लिविंग थिंग्स है वो इस तरीके से सेपरेट अलग अलग यूनिट्स से वो फॉर्म हुई है लिविंग के अंदर। इसके बाद है द use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology। तो देखिए अभी तक हम बायोलॉजी में यूज करते हैं ना सेल सी टिश्यू ऑर्गन, इस तरीके से बेटा हम सेल से ही स्टार्ट करते हैं, यही टर्म हम यूज कर रहे हैं अभी। तो देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये हमारे लिए, है ना। इसके बाद लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। तो हम फाइंड आउट करते हैं सेल्स के बारे में भी। तो देखिए यहाँ पर है बेटा व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसी बनी है ना। उसके बाद एक्टिविटी 5.1, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है बेसिकली सुनो, यहाँ पर हमें लेना है बेटा स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। ठीक है, अनियन के बल्ब से आपको क्या लेना है बेटा, पीस लेना है। जो अनियन का बल्ब होता है उससे हमें एक पीस ले लेना है एंड क्या करना है फिर उसको, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। फोर्सेप की हेल्प से हम पील ऑफ, एक्सपेरिमेंट या करोगे बेटा एक्टिविटी अगर आपकी स्कूल में करवाई जाएगी तो, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, पील ऑफ कर सकते हो उसके स्किन को फ्रॉम द कनकेव साइड ऑफ द ऑनियन एंड दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। देन आपको वॉच ग्लास में रखना है जो कंटेन कर रही है वाटर एंड वो प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फॉल्डेड, है वो कोई फॉल्ड ना हो जाए, है ना, ड्राई ना हो जाए, तो इस चीज को प्रिवेंट करेगा। हमने वहां पर वाटर लिए। सो व्हाट डू वी डू विद दिस पील, क्या करेंगे हम इस पील के साथ, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब हमें क्या लेना है, ग्लास स्लाइड लेना है, ड्रॉप किसकी डालनी है, वाटर की डालनी है, उस पर ट्रांसफर कर देना है स्मॉल पीस को जो पील का है, वॉच ग्लास से स्लाइड के ऊपर आपको कर देना है। इसके बाद मेक श्योर करना है कि जो पील है वो परफेक्टली फ्लैट हो गई है स्लाइड के ऊपर। उसके बाद थिन जो कैमल हेयर पेंट ब्रश है उसको लेना है, हेल्प करेगी वो हमें ट्रांसफर करने के लिए पिल को। एंड नाउ पुट कर देना एक ड्रॉप सैफरन सॉल्यूशन की, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हो सैफरन सॉल्यूशन यहाँ पर बताया गया ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप। उसके बाद आपको कवर स्लिप लगाना, ठीक है। उसके बाद टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स। एयर बबल्स वहां पर बेटा फॉर्म नहीं होने चाहिए, ठीक है, एयर बबल फॉर्म नहीं होना चाहिए जब हम पुट करेंगे कवर स्लिप को विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग निडल। इसके बाद है आस्क योर टीचर फॉर हेल्प एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एक टेम्परेरी माउंट हमें मिल जाएगा अनियन पील का एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद लो पावर से हाई पावर पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो देखिए हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेटा, ये हमारी बॉडी ट्यूब होती है, ये वाली, ये क्या है बेटा हमारी बॉडी ट्यूब है, ये आई पीस होता है, ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा आई पीस है। इसके बाद ये कोर्स एडजस्टमेंट है, ये हमारी कोर्स एडजस्टमेंट है, ये कोर्स एडजस्टमेंट होती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट होती है, ये आर्म होती है, ये वाली आर्म है एंड ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये स्टेज है, ये स्वाइवल होता है एंड ये हमारा मिरर है। इसके बाद ये वाला क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये क्या है हमारा कंडेंसर है। उसके बाद यहाँ पर ये क्लिप होता है बेटा माइक्रोस्कोपिक की, हमारी यहाँ पर स्लाइड रखी हुई है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है, सो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जब हम लेंस से देखेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, एंड कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, कि जो हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं उनका स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं एंड ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट, अपनी ऑब्जर्वेशन सीट पे डज इट लुक लाइक, देखिए कैसा दिखेगा वो, देखिए यहाँ पर सेल्स जो है अनियन पील के हमें इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा, इस तरीके की आपके स्ट्रक्चर आएगी वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। ये क्या है जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है बेटा ये न्यूक्लियस है। उसके बाद आपको ये जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट रूम से बटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है हमारी सेल्स है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल बोलते हैं, समझ आया। ये क्या है बेटा हमारी सेल्स है एंड जो ब्लैक डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है हर एक के अंदर वो क्या है हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल्स अनियन पील के अंदर, ठीक है बेटा, ये थे हमारी सेल्स अनियन पील के अंदर। देखिए इस तरीके से हमें दिखाई देंगे, ठीक है, अनियन पील के अंदर ये हमारी इस तरीके से सेल्स है, ये क्या है बच्चों सेल्स है, क्या है ये सेल्स, ये जो है हमारी क्या है ये सेल्स है एंड ये जो आपको ऐसे डॉट डॉट से दिखाई दे रहा है हर एक सेल के अंदर, ये क्या है न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस है, समझ आया।
इसके बाद देखिए वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पील ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइज। अब हम डिफरेंट साइज की ले सकते हैं, साइज वहां पर अलग अलग होगा। एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्या यहाँ पर हमें सेम स्ट्रक्चर दिखेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, या फिर यहाँ पर कोई डिफरेंस आएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम डिफरेंट साइज करेंगे तो बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा, यहाँ पर साइज पर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर हम साइज डिफरेंट ले लेंगे तो स्ट्रक्चर वही हमारा सेम रहेगा, चाहे हम छोटे साइज ले चाहे बड़ा साइज ले, ठीक है। सो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, सो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये जो स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे एक जैसे। एंड टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर, और एक साथ होके ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा, एक बिग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, लाइक एन अनियन बल्ब, जैसे कि हमारे अनियन बल्ब के अंदर होता है। वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर, जो कि विजिबल है हमें माइक्रोस्कोप के अंदर। मतलब डिफरेंट आप साइज ले लो बेशक से, बट स्ट्रक्चर जो है बेटा वो वहां पर क्या आएगा, हमारा सिमिलर आएगा। जो आपको एक छोटे के अंदर दिखाई देगा, छोटे साइज के अंदर, वही बड़े के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। साइज का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, ठीक है, सेम होगा। एंड जो सेल्स होंगे अनियन पील के, ऑल लुक द सेम, सभी क्या है, सेम दिखेंगे। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम, चाहे वो किसी भी साइज से बेटा आए हैं, ठीक है, डिपेंड नहीं करता इस चीज पे, बिल्कुल सिमिलर वो दिखेंगे। इसके बाद है दी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। ये जो हमने देखे बेटा स्मॉल स्ट्रक्चर छोटे छोटे, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जो अनियन बल्ब को फॉर्म कर रहे हैं, बिल्डिंग यूनिट्स हैं जो अनियन बल्ब को फॉर्म कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलोगे इनको, सेल्स बोलोगे। एंड नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ यहाँ पर बात अनियन की नहीं हो रही है बेटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने अनियन के अंदर देखा है, बट यहाँ पर सिर्फ बात अनियन की नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, इसी हमारी बेसिक बिल्डिंग यूनिट से बने, इसी यूनिट से हमारे फॉर्म हुए, किससे बेटा, सेल से, ठीक है, किससे बने हैं, सभी सेल से। सो देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ऑन, कुछ ऐसे भी हैं जो एक सेल ही बेटा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी ऑर्गेनिज्म हम, ठीक है, मैं हूं बेटा, सब लिविंग जो है उन सब के अंदर क्या है बेटा, सेल्स प्रेजेंट है। सो दैट वी ऑब्जर्व अराउंड मेड अप ऑफ सेल्स। एंड इसके बाद देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल है जो कि खुद से ही अपना लिविंग है वो, ठीक है, सिंगल सेल है, वहां पर हमारे मोर देन वन सेल नहीं है, 2 सेल 3 सेल 4 सेल, ऐसे मल्टी सेलर नहीं, यूनिसेलर, मतलब एक सेल है और वो हमारा जिंदा है, वो ऑर्गेनिज्म है, ओके। इसके बाद सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बेटा सबसे पहले हमें बताया था सेल के बारे में 1665 में, ऑब्जर्व किया था सेल्स को, कॉर्क के अंदर, कॉर्क की स्लाइस ली थी विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उसके बाद ल्यूवन हुक ने 1674 के अंदर इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स को, किसके अंदर, पॉन्ड वाटर के अंदर पहली बार, ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को सेल के अंदर। पुरकिंजे ने 1839 के अंदर कौन किया बेटा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, टर्म प्रोटोप्लाज्म बताई थी, किसने बताई थी बेटा, पुरकिंजे ने हमें बताई थी 1839 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है चीजें। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको क्या बोला था, प्रोटोप्लाज्म बोला था। इसके बाद है जो सेल थ्योरी है दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी हमें क्या बताती है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है बेटा वो किससे कंपोज्ड है, हमारी सेल से वो बनी है। एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड ये जो सेल है ये बेसिक यूनिट है लाइफ की, ऑलराइट। जैसे एक हमारी बिल्डिंग पूरी प्रिपेयर होती है तो उस बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बेटा, एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है। उसी तरीके से बेटा सेल भी हमारी क्या, बिल्डिंग ब्लॉक है एनिमल्स प्लांट्स के अंदर। उसके बाद वाज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट ने हमें बताया था, श्लिडन एंड श्वान ने 1838 एंड 1839 के अंदर। एंड जो सेल थ्योरी उसको फर्दर एक्सपैंड किया था विकाउ ने 1855 के अंदर। ये सजेस्ट किया उन्होंने कि जो सभी सेल्स हैं वो अराइज हुई हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले से जो हमारी सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं से वो अराइज हुई हैं जो हमारी न्यू सेल्स हैं, ठीक है। सो जितनी भी सेल्स है वो अराइज होती हैं जो पहले से हमारी प्रेजेंट है सेल, प्री एग्जिस्टिंग जो हमारी सेल्स है उन्हीं से डिवाइड होती हैं सेल्स और न्यू सेल्स फॉर्म होती है हमारी। एंड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई बेटा तो हमारे
पॉसिबल हो पाया हमें ऑब्जर्व करना, समझना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है सेल के एंड उनके वेरियस जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको, जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। जो इन्वेंशन है मैग्नीफाइंग लेंसेज की लेड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक है, जैसे मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ तो वहां पर हम डिस्कवरी जो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की वो बहुत ज्यादा जो इन्वेंशन हुआ जब मैग्नीफाइंग लेंसेज का, तो वहां पर डिस्कवरी हुई बेटा बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक जो हमारे ऑर्गेनिज्म उनके, जिनको हम सिर्फ नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसको हम जो माइक्रोस्कोप है उसी के साथ हम देख सकते हैं। उसके बाद है इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूएंट ए होल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल सेल है ना, वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल बेटा फॉर्म कर रहा है। ओके, एक सिंगल सेल जो है वो कंस्टिट्यूट कर सकता है पूरे ऑर्गेनिज्म को एज एन अमीबा। जैसे कि बेटा अमीबा के केस में होता है एक ही हमारा सेल वहां पर क्या है ऑर्गेनिज्म है। लाइक क्लैमाइडोमोनास के अंदर होता है पैरामीशियम बैक्टीरिया, एंड ये जो ऑर्गेनिज्म इनको हम क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल, वन सिंगल सेल। सो यूनिसेलुलर हम इनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूनि मतलब सिंगल होता है, जबकि मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, जबकि जब बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल आपस में बेटा प्रेजेंट होते हैं वहां पर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट, और वो डिफरेंट अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग काम उनके होते हैं, तो फॉर्म करते हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स को। तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन करेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टी मतलब मेनी, बहुत सारी, लाइक फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। हमारे अंदर क्या होता है बेटा, हम भी क्या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे अंदर क्या है मोर देन वन सेल, बहुत सारी सेल्स है ना, लाखों करोड़ों सेल्स हैं हमारे अंदर। उसके बाद तो हम मल्टी सेलर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, देख लिया हमने। एंड एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। बिल्कुल, जितने भी बेटा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वो किससे आए, सिंगल सेल से आए। एक ही सेल है वही डिवाइड हो रहा है एंड वहां पर मल्टी सेलर बहुत सारी सेल्स की वहां पर फॉर्मेशन हो रही है। इसके बाद सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, अपनी तरह की सेल्स को वो फॉर्म करते हैं। सभी सेल्स जो है वो कहां से आए, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं सेल्स, उन्हीं वही क्या है डिवाइड हो रही हैं एंड न्यू सेल्स जो है हमारी फॉर्म हो रहे हैं वहां पर। क्लियर हो गया। इसके बाद है एक्टिविटी 5.2, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट। किसका, लीफ पील, लीफ की पील हमें लेनी है बेटा। उसके बाद रूट की टिप लेनी है हमें, अनियन की रूट की टिप। उसके बाद पील लेनी है अनियंस की डिफरेंट साइज की। ठीक है, अलग अलग साइज के आपको ले लेना है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। डू ऑल सेल्स लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। ठीक है, क्या वो सभी सेम दिखेंगे हमें या फिर डिफरेंट कि शेप एंड साइज में। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या सभी हमें डिफरेंट दिखेंगे स्ट्रक्चर में। सेल्स, कुड वी फाइंड द डिफरेंस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, क्या यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डिफरेंस कोई सेल्स का डिफरेंट बॉडी पार्ट्स प्लांट बॉडी की। उसके बाद है डिफरेंट पार्ट्स प्लांट बॉडी के। उसके बाद है व्हाट सिमिलर कुड वी फाइंड, क्या हमें वहां पर सिमिलैरिटी दिखेगी। तो इन सभी क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। उसके बाद सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह की बेटा सेल्स हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपको सेल्स अलग अलग तरह के दिखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये स्मूथ मसल सेल है, ये हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, ये नर्व सेल है ये वाली। उसके बाद ये फैट सेल है, ये हमारी बोन सेल होती है, ये स्पर्म है, ये ओवम है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सेल्स है एंड वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इसके बाद बेटा डिफरेंस आपको देखना है यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक बार देखो इसको, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल सेल से, वहां पर एक सेल होता है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल, वहां पर बहुत सारी सेल्स होती हैं। सभी जो एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म की परफॉर्म होती है एक सिंगल सेल से, एक ही सेल से परफॉर्म होंगी। एंड यहाँ पर एक जो सिंगल सेल है परफॉर्म करता है या फिर कुछ उससे ज्यादा थोड़ी बहुत और एक्टिविटी को ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद यहाँ पर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, एज अ सिंगल सेल परफॉर्म करता है सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट फंक्शन कर रहा है ना, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, बट यहाँ पर सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं बेटा परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है, तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस जो है बॉडी के वो सेल्स की स्पेशलाइज्ड होती है। सो दैट यहाँ पर क्या डिवीजन ऑफ लेबर है विद इन द सेल्स, मतलब सभी के काम बेटा बटे हुए हैं ना, स्पेशलाइज्ड हैं। वो ये काम करेगा, ये वो काम करेगा, है ना। जैसे हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करता है, इसी तरीके से हमारी लीवर का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, सब कुछ बेटा सभी के काम क्या है अलग है। तो डिवीजन ऑफ लेबर ये है ना। उसके बाद है रिप्रोडक्शन कंज्यूम करता है सिर्फ सिंगल सेल, जबकि यहाँ पर
ओनली सम सेल जो है बॉडी की कुछ ही सेल्स होते हैं लाइक जो जर्म सेल्स होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, एंड अदर सेल जो है सोमैटिक सेल्स रिमेन्स इंटैक्ट। इसके बाद है जो लाइफ स्पेन है इंडिविजुअल का वो शॉर्ट होता है, बट यहाँ पर जो लाइफ स्पेन इंडिविजुअल का वो लॉन्ग होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये जो डिफरेंस है हमारा। इसके बाद शेप एंड साइज जो है वो सेल्स का रिलेटेड होता है स्पेसिफिक फंक्शन से जितना वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। शेप साइज जो है सेल्स का वो रिलेटेड है उनके स्पेसिफिक फंक्शन से जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। एंड कुछ जो सेल्स होती है लाइक अमीबा के अंदर हैव चेंजिंग शेप, ये चेंज कर लेते हैं अपनी शेप को। इन सम केसेस जो सेल है उनकी जो शेप है वो थोड़ा बहुत क्या हो सकती है बेटा, फिक्स हो सकती है। एंड पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल जो नर्व सेल होते हैं उनके पास एक टिपिकल शेप होती है, मतलब उनके पास उसी तरह की शेप होती है, डेफिनेट उनके पास शेप हो जाती है, ठीक है, उसी तरह की उनकी सेम शेप रहेगी। उसके बाद ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन, सभी जो लिविंग सेल है उनके पास कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की अपनी बेसिक फंक्शंस को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म, जो कैरेक्टरिस्टिक है सभी लिविंग फॉर्म्स का। एंड हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, वी नो दैट यहाँ पर क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के केस में, लाइक हमारे अंदर भी क्या डिवीजन ऑफ लेबर है बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी की परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग जो पार्ट है बेटा, अलग अलग जो पार्ट है वो अलग अलग फंक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट है और वो मोर देन बहुत सारे फंक्शन कर रहा है ना, सभी के स्पेसिफिक काम है ना, वो ये काम करेगा वो ये काम करेगा, हार्ट का काम अपना है खुद का है, लीवर का काम अपना है, किडनी का काम अपना है, तो ऐसे सभी का काम क्या है, सभी के काम बटे हुए हैं ना। कोई ये अगर वो कोई हार्ट एक काम कर रहा है, पंपिंग का काम कर रहा है, वो किसी दूसरे का नहीं है, वो उसी का स्पेसिफिक फंक्शन है ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है डिफरेंट पार्ट जो ह्यूमन बॉडी के परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट फंक्शन को, अलग अलग फंक्शंस को। एंड ह्यूमन बॉडी क्या है, हार्ट है जैसे वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, है ना हमारे अंदर। एंड स्टमक जो है डाइजेस्ट करता है फूड को, अब कोई और तो नहीं करेगा बेटा, स्टमक ही करेगा डाइजेस्ट फूड को। उसके बाद सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर जो है आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, सिंगल सेल में भी हमें देखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, कुछ यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट हो जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। एंड हर एक ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली जो है वो हर एक जो ऑर्गेनेली है बेटा परफॉर्म करती है स्पेशल फंक्शन लाइक मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, कोई न्यू मटेरियल फॉर्म कर रहा है सेल के अंदर, कोई क्लियर कर रहा है वेस्ट मटेरियल, है ना, सेल को क्लियर अप कर रहा है, वेस्ट मटेरियल वहां से बाहर निकाल रहा है जितना भी खराब मटेरियल है। एंड इस तरीके से एंड अ सेल जो है वो एबल होती है लिव करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए अपनी सारी फंक्शंस को बिकॉज इन ऑर्गेनेलीज की वजह से, ठीक है। इसके बाद है ये जो ऑर्गेनेलीज हैं टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, ठीक है। यही जो ऑर्गेनेलीज है बेटा कंस्टिट्यूट करती हैं सेल को, सेल के अंदर अलग अलग क्या है हमारी ऑर्गेनेलीज है, इनके स्पेसिफिक क्या करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, ठीक है। ये क्या हमारी सेल ऑर्गेनेलीज है, परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शन, ऑलराइट। सो क्या हो जाएगा, इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेली, सभी सेल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, सेम ऑर्गेनेली होती है। एंड नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज एंड व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंडेड, फर्क नहीं पड़ता ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, फर्क नहीं पड़ता इनको कौन सा काम करना है, बट ऑर्गेनेलीज जो है वो सेम रहेंगे हमारी सेल के अंदर। समझ आई यहाँ तक बात। उसके बाद है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, सेल हमारा किससे बना है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, एंड सेल की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। सो देखिए वी सॉ अबाउट दैट सेल है स्पेशल कंपोनेंट्स, सेल के पास बेटा स्पेशल कंपोनेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेली बोलते हैं, ठीक। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, अगर हम स्टडी करते हैं सेल को माइक्रोस्कोप में तो वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, हम क्या देखते हैं वहां पर 3 फीचर्स को देखते हैं हम सभी सेल्स के अंदर, क्या देखते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये 3 फीचर हैं बेटा सभी सेल्स के अंदर। क्या बोल रहे हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और क्या है बेटा हमारा साइटोप्लाज्म है, ये 3 चीजें सभी सेल के अंदर, ठीक है। एंड ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इन इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। एंड जो हमारी सभी एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी सेल के अंदर या फिर जो इंटरेक्शन है सेल के अपने एनवायरनमेंट से किस वजह से हो रही है बेटा, इन्हीं की वजह से हो रही है, इन्हीं फीचर्स की वजह से हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साथ में बेटा हमारे साइटोप्लाज्म है। सो लेट अस सी हाउ, कैसे, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन को, ऑलराइट। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ये क्या होती है हमारी आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी सेल की जो सेपरेट करती है कंटेंट को एक सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो क्या होती है बेटा हमारी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लाइक यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, ये अलग कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारी न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है यहाँ पर फ्लूइड जो होगा वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म होगा, एंड ये क्या है, अलग कर रही है एक को दूसरे से, सो ये क्या हो जाएगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। ऑलराइट, इस तरीके से हो जाएगा। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है, परमिट करती है एंट्री एग्जिट कुछ मटेरियल्स की बाहर और अंदर सेल की, एंड इट इज आल्सो प्रिवेंट, और ये क्या प्रिवेंट करती है, मूवमेंट को कुछ मटेरियल्स की। एंड जो सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है सभी को अंदर जाने दे, है ना, सिलेक्टिवली, है ना, सिलेक्टिवली यहाँ पर वो काम करती है, तो इसलिए सिलेक्टिव हमारी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, बिकॉज यहाँ पर प्रिवेंट करेगी मूवमेंट कुछ मटेरियल्स की। सो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद है हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, कैसे मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की हमारी सेल के अंदर, एंड हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, एंड कैसे जो हमारी सब्सटेंसेस हैं वो मूव आउट करते हैं सेल से, कैसे वो बाहर जाते हैं ना, इन सभी को अब हमें पढ़ना है। सो देखो कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ऑक्सीजन है, वो मूव करते हैं क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस से, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, एंड वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी सॉ दैट डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट होती है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जहां पर उनकी ज्यादा अमाउंट है उससे कम अमाउंट वाले रीजन में जाते हैं ना, मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। तो यहाँ पर क्या होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है बेटा सब्सटेंस की, कहां से कहां पर, हाई कंसंट्रेशन के रीजन से लो कंसंट्रेशन के रीजन में, है ना, जहां पर उसकी हाई कंसंट्रेशन है वहां से सब्सटेंस मूव करेगा जहां पर लो कंसंट्रेशन होगी। सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स, ऐसा ही कुछ हमारे सेल के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल कुछ जो सब्सटेंसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि विच इज सेलुलर वेस्ट होता है एंड रिक्वायर टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, इसको सेल से बाहर निकालना जरूरी है, एंड ये एक्यूमुलेट हो जाता है हाई कंसंट्रेशन में सेल के अंदर। अब देखो CO2 सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन अंदर है, लो कंसंट्रेशन बाहर है, तो वो अंदर से बेटा कहाँ मूव करेगा, बाहर मूव करेगा। तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है हमारी, समझ आ रही है बात, सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के बाहर कम है, अब हाई से लो पे मूव करता है, तो हाई से लो पे मूव करेगी तो CO2 अंदर से सेल की वो कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। सो यहाँ पर क्या होगा, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो कंसंट्रेशन है बच्चों CO2 की वो कम है एज कंपेयर टू हमारी inside the cell, सेल के अंदर। so as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में क्या आ गया बच्चों, डिफरेंस आ गया, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मूवमेंट होगी, तो CO2 मूव आउट कर जाएगा सेल से बाहर आ जाएगी CO2 फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, तो वो हाई कंसंट्रेशन के रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में आ जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से ये हमारा काम हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो रहा है। सिमिलरली O2 जो है वो एंटर करती है सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो ऑक्सीजन है बेटा वो भी सेल के अंदर डिफ्यूजन से ही आते हैं, बिकॉज सेल के अंदर क्या है, कम है और सेल के बाहर ज्यादा है। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करेगी, तो अंदर से कहां पर जाएगी बच्चों, वो बाहर से कहां पर आएगी, वो हमारे अंदर आएगी। सो CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो सेल के अंदर से बाहर CO2 आएगी, सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो पे ऑक्सीजन जाएगी, तो सेल के अंदर मूव करेगी ऑक्सीजन। सो the process of diffusion when the level or concentration of oxygen inside the cell decreases, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है बेटा वो एंटर करेगी सेल के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से, कब, जब जो लेवल और जो कंसंट्रेशन है हमारी ऑक्सीजन की इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। चलते हैं नेक्स्ट जी बेटा, तो देखिए डिफ्यूजन जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल गैसेस एक्सचेंज में बिटवीन द सेल्स, सेल के बीच में भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्यूजन, एंड सेल एंड जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पर भी एक्सचेंज अगर होता है तो वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा डिफ्यूजन का। ओके, उसके बाद है वाटर जो है वो भी करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को, जो वाटर होता है, एंड जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की जब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिंपल डिफ्यूजन दिखा रखा है, जहां पर हमारी ज्यादा है
कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जो हमारी सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमारी फोस्फोलिपिड बायलेयर है, ये हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। विद टाइम जैसे हाई कंसंट्रेशन होती है यहाँ पर बाहर, अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो गया। अगर ऑक्सीजन हमारी बाहर क्या है, ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन जो है हमारी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन इस तरीके से मूवमेंट शो करेगी। इसके बाद ये हमारी बेटा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं। एंड देखिए ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हमारे दो पार्ट होते हैं, हाइड्रो का मतलब क्या बेटा, वाटर होता है, फिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग, ठीक है, वाटर, एंड फोबिक है तो वाटर रिपेलिंग है। ऑलराइट, ये हमारा हाइड्रोफिलिक हेड होगा, वाटर लविंग, एंड जो वाटर से रिपेल होगा, वाटर रिपेलिंग, हाइड्रोफोबिक हमारी टेल होती है अंदर की साइड। ये फॉस्फोलिपिड की हमारी बायलेयर है। समझ आई बात? इसके बाद है बच्चों, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो मूवमेंट है वाटर की बेटा वो किससे अफेक्ट होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट। जो मूवमेंट है वाटर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो किससे अफेक्ट होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। इसलिए जो ऑस्मोसिस है वो नेट डिफ्यूजन है वाटर का सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अराउंड टुवर्ड्स हायर कंसोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है हमारी, जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड क्या होगा अगर हम पुट कर दे एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, सो वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। ये तीन चीजें हमारी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, या तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक या फिर आइसोटोनिक। ठीक है, ये हमें देखने होते हैं। अब देखिए फर्स्ट है, अगर मीडियम जो है सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर जो सराउंड कर रहा है जो मीडियम है, अगर वहां पर कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, ज्यादा है, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन द सेल, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब बाहर का जो सोल्यूशन है वो ज्यादा डाइल्यूट है, वहां पर वाटर ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल गेन करेगा वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वहां पर मूवमेंट होगी सेल के अंदर, वो गेन करेगा। सो सोल्यूशन जो है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। याद रखेंगे इस चीज को, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वो हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, फ्री है वो बोथ डायरेक्शन मूव करेंगे, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, मतलब यहाँ पर ज्यादा जो वाटर है वो बाहर आएगा सेल की एज कंपेयर टू जितना की लीव करेगा। ठीक है, जितना की मतलब बाहर आएगा उससे ज्यादा सेल के अंदर आएगा। ठीक है, सेल के अंदर ज्यादा आ रहा है, सेल के बाहर कम जा रहा है, तो वहां पर वो स्वेलअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेट जो रिजल्ट रहेगा, वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर एंड जो सेल है वो हमारा स्वेलअप हो जाएगा। ऑलराइट, किस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये हमारे स्वेलअप हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर जो वाटर है वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, वाटर की जो एंट्री है वो एज कंपेयर टू बाहर जो जा रहा है उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर जो हमारी सेल्स है, ये हमारी ब्लड सेल्स है, ये इवेंचुअली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्वेलअप हो जाएंगी। ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये हमने बात की हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। उसके बाद है स्वेलअप हो जाए। इसके बाद सेकंड है, अगर मीडियम जो है एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन हो, मतलब जितनी सेल के अंदर कंसंट्रेशन है उतनी ही हमारी बाहर कंसंट्रेशन हो, तो यहाँ पर क्या होगा, नेट जो मूवमेंट है वाटर के अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो नहीं होगी। ठीक है, नो नेट मूवमेंट, जितना बाहर आ रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, आइसोटोनिक सोल्यूशन आप उसको बोलोगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन पढ़ लिया, आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ लिया, नेक्स्ट है बेटा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर जो मीडियम है वहां पर लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की, ठीक है, सेल के अंदर सेल के कंपेयर में जो बाहर जो हमारी कंसंट्रेशन है मीडियम की वो क्या होगी बच्चों, वाटर की कम होगी। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की देन द सेल, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हमारा सोल्यूशन है, देन जो सेल है वो लॉस कर देगा वाटर को बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, वो हाई से लो पे जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल लॉस करेगा वाटर को, बाहर जाएगा सेल से। सो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, हमारी आइसोटोनिक कंडीशन है, मतलब जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आइसोटोनिक हमारी कंडीशन है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या होगा बेटा,
सेल से जो वाटर है वो मूव कर रहा है बाहर। अब बाहर मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी श्रिंकेज हो जाएगी। ओके, सो ये वाली हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी, हाइपरटोनिक हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। एंड अगेन जो वाटर है वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को सभी बहुत डायरेक्शंस में, बट इस टाइम पे ज्यादा जो वाटर है वो बाहर जाएगा एज कम्पेयर टू जितना अंदर आ रहा है, तो इसलिए शेल जो है वो हमारा श्रिंक कर जाएगा। तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ऐसे सेल जो था वो ऐसे सिकुड़ जाएगा। ऑलराइट, और वहां पर क्या है, फूल गया था, स्वेल अप हो गया था जब अंदर एंट्री होती। ये हमारा हाइपोटोनिक है। ये क्या है बेटा, हाइपोटोनिक। ये हाइपो है, ये हमारा हाइपर है, ये हाइपरटोनिक। एंड ये वाला क्या है बेटा, हमारा आइसो है। यहाँ पर नो इफेक्ट, जितना अंदर है उतना ही बाहर है। ये हमारा आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, जहां पर श्रिंकेज होगी, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा सोल्यूशन। एंड जहां पर स्वेल अप हो गया, फूल गई हमारी सेल्स, वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगी। क्लियर हो गया फंडा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है बेटा, हमारे 3 केसेस हो सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने तीनों को नहीं शो किया, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पर कोई भी नो नेट मूवमेंट, ठीक है, जितना अंदर उतना ही बाहर, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं वाटर पार्टिकल्स की। सेल मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू सेल वॉल। सेल जो मेम्ब्रेन होगी हमारी, ये जो सेल वॉल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अटैच होगी सेल वॉल के साथ में। यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से हो गई है, ये हमारी सेल वॉल है, वाटर जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, सो वाटर पार्टिकल्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में बाहर जाएंगे, मूव आउट कर जाएंगे सेल से, तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी सेल वॉल से। ठीक है, सेल वॉल से हमारी डिटैच हो गई है ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस। ये वाली जो कंडीशन है इसे आप क्या बोलोगे बेटा, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलोगे, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होता है। देखिए इस टर्म को आप याद रखेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स अंदर मूव करेंगे, मूव इनटू द सेल। तो सेल वॉल क्या है हमारी, काउंट्रैक्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर टू प्रिवेंट स्वेलिंग एंड लाइसिस। ठीक है, तो काउंट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर प्रिवेंट करेगा स्वेलिंग को, और लाइसिस को यहाँ पर ब्रेक ना हो जाए, फट ना जाए। ठीक है, इस तरीके से देखिए एक्टिविटी है यहाँ पर 5.3 ऑस्मोसिस विद इन एग। तो यहाँ पर हमें एग से ऑस्मोसिस करना है, रिमूव करना है शेल को एग की बाय डिसॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बेटा जब आप डिसॉल्व करोगे तो जो हमारी शेल होगी एग की वो रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से हमें वहां पर एग देखने को मिलेगा। इसकी जो बाहर की शेल है वो हमने रिमूव कर दी है। यहाँ पर जो शेल है ऑलमोस्ट कैल्शियम कार्बोनेट की होती है ये, एंड जो थिन आउटर स्किन है नाउ इनक्लोजेस द एग। यहाँ पर एक आउटर स्किन होती है पतली सी, ठीक है, थिन आउटर स्किन होती है। पुट करेंगे हम एग को प्योर वाटर में, ऑब्जर्व करेंगे 5 मिनट के बाद। क्या ऑब्जर्व हमें होगा वो बताना है। फिर एक स्वेल कर जाएगा बेटा यहाँ पर, बिकॉज वाटर जो है पास करेगा इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस से यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है वो मूव करेगा तो स्वेल हो जाएगी। एंड जब हम सिमिलर डीशेल्ड एग को प्लेस करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में, मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अंदर कंसंट्रेशन क्या है बेटा, कम है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर मूवमेंट होगी। सो वाटर जो पास करेगा वो एग सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, pass out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated। तो egg जो है बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो हमारा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है बेटा वो बाहर होगी ना के अंदर। ठीक है, बाहर मूवमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो श्रिंक हो जाएगा जो हमारा एग होगा। सो यहाँ पर एग श्रिंक करेगा बिकॉज वाटर जो है पास होगा हमारी एग सोल्यूशन से सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, बिकॉज सॉल्ट सोल्यूशन क्या हमारा ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ पर बेटा हम रेजिन्स या फिर एप्रिकॉट्स के साथ कर सकते हैं। जो हमारी किशमिश होती है आपने देखी होगी ना घर पे, जब भी हम कुछ ऐसे स्वीट डिश जिसके अंदर हमें किशमिश डालनी होती है उसको हम रात में भिगो के रख देते हैं, उसके बाद स्वेल अप हो जाती है। तो कौन सी प्रोसेस होती है, ये ऑस्मोसिस हमारी प्रोसेस होती है। सो वी कैन ऑल्सो ट्राई सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन्स एंड एप्रिकॉट्स। अगर हम पुट करते हैं ड्राई रेजिन्स एप्रिकॉट को प्लेन वाटर में और उनको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, देन हम करेंगे उनको प्लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में शुगर या फिर सॉल्ट की, क्या ऑब्जर्व हमें होगा, हर एक जो ग्रेन है यहाँ पर वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, वाटर स्वेल अप हो जाएंगे जब प्लेस करेंगे वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर को उन्होंने गेन किया और वो क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगी। हाउएवर जब हम उनको प्लेस करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो लॉस करेंगे वाटर एंड कंसिक्वेंटली क्या है वो श्रिंक कर जाएंगे। यही हमारी ऑस्मोसिस की सेम प्रोसेस के थ्रू।
इसके बाद है यूनिसेलर, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट जो प्लांट सेल्स होती हैं गेन करते हैं वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का बाय प्लांट रूट वो भी ऑस्मोसिस से होता है। डिफ्यूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गैसेस की एक्सचेंज में, एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। उसके बाद इन एडिशन टू दिस जो हमारा सेल है ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन अपने एनवायरनमेंट से, इसी प्रोसेस से, एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मूव इन या फिर आउट, सेल के अंदर बाहर हमारी मूवमेंट करते हैं किस टाइप से, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, विद थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, जहां पर हमें क्या होती है एनर्जी का यूज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, मेडअप ऑफ होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जिन्हें हम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बोलते हैं, एंड वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की इनेबल करती है उस सेल को इनगल्फ करने में फूड को, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसी वजह से फूड को अंदर ले पाते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, एंड अदर मटेरियल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सच प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। लाइक अमीबा जो है वो एक्वायर करता है फूड को इस प्रोसेस के थ्रू। ये हमारा डिफरेंस है एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस में, ये आपको देख लेना एक बार। यहाँ पर इनटेक होता है एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड का, ड्रॉपलेट्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स का, यहाँ पर इनटेक होता है एक्स्ट्रा सेलर पार्टिकल्स का। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाती है टेकअप करने के लिए मटेरियल को, इन्वेजिनेशन यहाँ पर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रो करती है अराउंड द पार्टिकल एज सूडोपोडिया, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रिटिव प्रोसेस होती है, जबकि न्यूट्रिटिव एज वेल एज एक डिफेंसिव प्रोसेस भी है ना, बचाव की प्रोसेस भी है। एंड एंडोसाइटोस्टिक जो वेसिकल्स हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर वाइड इतनी हो सकती है, जबकि फेगोसाइटिक वेसिकल्स जो 1 to 2 माइक्रोमीटर या फिर इससे ज्यादा हमारी वाइड हो सकती है। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 5.5 इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी एंड थ्रू द इंटरनेट। फाइंड आउट करना आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है, एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो देखिए डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें बेसिक यहाँ पर यूज होता है बेटा ग्लास लेंस, ठीक है, लाइट वाले में। यहाँ पर होता है यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इट यूज अ बीम ऑफ लाइट टू इलस्ट्रेट टू इल्यूमिनेट, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए यहाँ पर बीम ऑफ लाइट यूज होती है, जबकि यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है इंस्टेड ऑफ लाइट। इंटरनल वैक्यूम यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि यहाँ पर वैक्यूम जो है वो इसेंशियल होता है। इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल्स के अंदर इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, प्लांट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर होती है सेल वॉल। अनदर रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। देखिए जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल वॉल देखने को मिलेगी। देखिए इस तरीके से ये हमारी जो बाहर है क्या हमारी सेल वॉल है, ठीक है। जब हम प्लांट सेल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ हमें देखो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर वाली, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड जो बाहर वाली ये जो है ये हमारी सेल है, सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद एक और बाहर होती है जिसे हम आउटर कवरिंग, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। इस तरीके से हमारी प्लांट सेल के अंदर होती है। क्लियर हो गया? इसके बाद सेल वॉल लाई करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्लांट सेल जो वॉल होती है वो मेनली किससे कंपोज होती है, सेलुलोज वहां पर होता है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। जब एक लिविंग जो प्लांट सेल है लॉस करता है वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू, तो यहाँ पर श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन जो होती है कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, and this phenomenon is known as plasmolysis। देखा है हमने अभी थोड़ी देर पहले plasmolysis, and we can observe this phenomenon by performing the following activity। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी बताया है करने को। माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ, ये हमारी होती है, ठीक है, ये वाली लीफ, वाटर ऑन अ स्लाइड, एंड एग्जामाइन करना है सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नोट करना है स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स को जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद है ये कंटेन करते हैं ग्रीन सब्सटेंस जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। पुट करना है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन शुगर सॉल्ट का माउंटेड लीफ पे ऑन द स्लाइड। वेट करना है फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या दिखेगा। अब प्लेस करना है रियो लीव्स को किसके अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर कुछ मिनट के लिए, एंड ये दिस किल्स द सेल, इस सेल को किल कर दे। देन माउंट करना है एक लीफ को ऑन अ स्लाइड, ऑब्जर्व करना है इसको माइक्रोस्कोप में। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पुट करना है शुगर या फिर सॉल्ट का माउंटेड लीफ पर स्लाइड पे, ठीक है। वेट करना है फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व हमें करना है दोबारा से, एंड क्या हमें फाइंड होता है, एंड डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ, के यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस होगी। ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। सो व्हाट डू वी इन्फॉर्म फ्रॉम दिस एक्टिविटी, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो देखो इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। सिर्फ यहाँ पर जो लिविंग सेल्स होंगी बेटा वो हमारी एबल है, ना कि जो हमारी डेड सेल है वो एबल है,
ठीक है। इसके बाद सेल वॉल्स परमिट करता है सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया, है ना। सेल वॉल की वजह से ही वो क्या कर जाता है, हमारा ब्रस्ट नहीं करता है, बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल उनको परमिट करती है सेल्स को, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया के, वो विथस्टैंड कर पाते हैं, वहां पर एग्जिस्ट कर पाते हैं, वहां पर वो ब्रस्ट नहीं करते हैं इतने ज्यादा डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया के अंदर भी विदाउट ब्रस्टिंग। किस वजह से? सेल वॉल की वजह से। इन सच मीडिया सेल जो है टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, एंड जो सेल है वो स्वेल करता है, बिल्डिंग अप करता है प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, एंड जो वॉल है वो एक्सर्ट करती है इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स यहाँ पर जो सेल्स हैं वो विथस्टैंड कर जाते हैं ज्यादा ग्रेटर चेंजेस के अंदर भी सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। एनिमल सेल के कंपेयर में जो प्लांट सेल्स है बेटा वो ज्यादा कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से प्लांट्स में होती है वो। उसके बाद है न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। देखिए जब हमने टेम्परेरी माउंट देखा था हमने, तो वहां पर हमने न्यूक्लियस देखा था, स्मॉल डॉट स्ट्रक्चर्स, वही क्या है? न्यूक्लियस है। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, व्हाई एंड व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस है। फर्दर जब हमने पुट किया आयोडीन सॉल्यूशन या फिर पील पर, तो डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? क्या सभी इवनली कलर्ड हो गए? तो देखिए अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट जो रीजन है सेल की वो कलर्ड हुए थे डिफरेंटली, ठीक है, अलग अलग वो कलर्ड हुए थे। सो कुछ रीजन जो हमें अपीयर हुए थे डार्कर देन अदर रीजंस। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सैफरन सॉल्यूशन का हम यूज कर सकते हैं, सैफरनिन, एंड मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं सेल्स को स्टेन करने के लिए। हमें क्या ऑब्जर्व होता है, जो सेल्स फ्रॉम एन ऑनियन, we have observed cells from an onion, let us now observe cells from our own body। अब हम अपनी खुद की बॉडी से लेते हैं। सो देखो एक्टिविटी क्या है यहाँ पर 5.7, let us take a glass slide with a drop of water on it। ये सारी हमें एक्टिविटी करनी है बेटा, ठीक है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। जो चीक है बेटा उसका इनसाइड सरफेस, ठीक है, अंदर वाला जो हमारी चीक्स है इसके अंदर वाले जो हमें पार्ट है वो स्क्रैप करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इनसाइड सरफेस लेना है चीक का। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? विद द हेल्प ऑफ नीडल ट्रांसफर करना इस मटेरियल को, स्प्रेड करना इवनली ग्लास स्लाइड पे, केप्ट रेडी फॉर इट। एंड टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। कलर करने के लिए मिथाइलिन सोल्यूशन ले सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। नाउ मटेरियल हमारे रेडी ऑब्जर्वेशन के लिए अंडर माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट, कवर स्लिप पुट करना है। एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व एंड व्हाट इज द शेप ऑफ सेल्स we see and write on the observation sheet। इसके बाद है was there a darkly colored spherical or oval dot like structure near the center of each cell। देखिए हमने देखा था इस सेल की सेंटर में बेटा, है ना, डार्क कलर के हमने देखे थे, वही क्या हमारा न्यूक्लियस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। डॉट लाइक स्ट्रक्चर तो स्फेरिकल या फिर ओवल शेप में है ना, डार्क कलर में, वही क्या है? न्यूक्लियस है। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अनियन पील सेल्स? बिल्कुल हमें सिमिलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में देखने को मिला था, यहाँ पर भी हमें वही देखिएगा। एंड जो न्यूक्लियस उनके पास डबल लेयर कवरिंग होती है जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या होती है? डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या बेटा? हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ऑलराइट, यहाँ पर ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। एंड ये वाले जो आपको थ्रेड लाइक कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या है बच्चों? क्रोमैटिन है। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमैटिन बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये न्यूक्लियर पोर है इस तरीके से, ये क्या है बच्चा? पोर है। ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। समझ आया? सो इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर होते हैं जो अलाउ करते ट्रांसफर मटेरियल का इनसाइड द सेल टू इट्स आउटसाइड, एंड दैट इज टू साइटोप्लाज्म। हमने देखा उन पोरों से ही क्या होती है बेटा? ट्रांसफर होता है, मूवमेंट होती है हमारी मटेरियल की एक जगह से दूसरी जगह। न्यूक्लियस के अंदर बाहर इस तरीके से, है ना, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा, तो वहां उस पोर से ही होता है। न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स को जो कि विजिबल होते हैं एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। सिर्फ कब होंगे? जब सेल हमारी डिवाइड करेगी, अदरवाइज जो क्रोमोसोम उसके बाद बताया क्रोमोसोम कंटेन करते हैं बेटा इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इन्फॉर्मेशन जो होती है जो इनहेरिट होती है, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जो होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है हमारा। क्रोमोसोम्स जो कंपोज होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है कंस्ट्रक्ट एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल को। एंड फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जो हमारा फंक्शनल पार्ट है
उसी हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीन बोलते हैं। इसके बाद है सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट है, जो डिवाइडिंग नहीं है वो कैसे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल वो हमारा प्रेजेंट होता है। देखिए इस तरीके से क्रोमेटिन की प्रेजेंस क्रोमेटिन में होता है, फिर जब जैसे यहाँ पर फिर बाद में ये क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्रोमेटिन में वैसे प्रेजेंट होता है एंड क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होता है इंटेंगल मास में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। जब भी सेल को क्या करना होता है बेटा, डिवाइड करना होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। जैसे ही डिवाइड करना होता है बेटा सेल को, तो ये किसके अंदर आ जाता है हमारे, इस तरीके से क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में। ऐसे थ्रेड लाइक पहले क्या होते हैं हमारे, क्रोमेटिन होता है। इसके बाद है, समझ आए यहाँ तक। इसके बाद न्यूक्लियस प्ले करता है बहुत मेजर रोल, सेंट्रल रोल सेलर रिप्रोडक्शन के अंदर एंड प्रोसेस जिसके थ्रू सिंगल सेल डिवाइड करता है, फॉर्म करता है 2 न्यू सेल। ये प्ले करता है बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर भी, अलोंग विद एनवायरनमेंट डिटरमाइन करने के लिए किस वे में जो सेल है वो डेवलप होगा और व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी, ठीक है, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज। सारी जो केमिकल एक्टिविटीज सेल की उसको डायरेक्ट करता है ना। इसके बाद है इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जो न्यूक्लियर रीजन है सेल का वो पुअरली डिफाइन हो सकता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो कंटेन करते हैं ओनली न्यूक्लिक एसिड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन करेगा ओनली न्यूक्लिक एसिड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म को जो लैक करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म जो सेल्स जिनके पास होती हैं, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सेल है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोट्स हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लैक करते हैं मोस्ट ऑफ अदर जो हमारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको, जो कि प्रेजेंट होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। एंड मैनी जो फंक्शंस है इन ऑर्गेनेलीज के परफॉर्म किए जाते हैं जो पुअरली ऑर्गेनाइज होते हैं हमारी पार्ट साइटोप्लाज्म के प्रोकैरियोट्स के अंदर। एंड जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, वो एसोसिएट होता है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के साथ में, बैग लाइक स्ट्रक्चर ये हमारे होते हैं, बट नॉट विद द प्लास्टिड जैसे कि हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। देखिए ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बाहर क्या है हमारी सेल वॉल है, इसके अंदर क्या होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होंगी, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा न्यूक्लियोइड है, ठीक है, क्या बेटा न्यूक्लियोइड है। उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या होता है, जब हम देखते हैं टेम्परेरी माउंट कॉर्नियन पील के एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल्स की, तो एक लार्ज रीजन है, ठीक है, हर एक सेल में जो कि इनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो रीजन है टेकअप करता है बहुत ही कम स्टेन, देखा था हमने बहुत ही कम स्टेन वहां पर लिया था, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। जहां पर देखिए आपको कम स्टेन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो रीजन है इसके अंदर, ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म है, क्या बच्चों साइटोप्लाज्म, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। इसके बाद है साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड कंटेंट होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट वही क्या बेटा हमारा साइटोप्लाज्म है। एंड ये कंटेन करता है बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज को, एंड हर एक जो ऑर्गेनेली है परफॉर्म करती है स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, इनक्लोज होती हैं मेम्ब्रेन्स के थ्रू। प्रोकैरियोट्स में बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं बेटा वो भी एब्सेंट होती हैं, ठीक है। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, साथ में यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं बच्चों वो भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, समझ आया। इसके बाद है ऑर्गेनेलीज जो है हमारी यूकैरियोट्स जो सेल होते हैं वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। एंड जो सिग्निफिकेंस है मेम्ब्रेन्स की कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल ऑफ वायरसेस, वायरस जो है वो लैक करते हैं कोई भी मेम्ब्रेन, वहां पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है उनके अंदर, सो कोई भी शो नहीं करते वो कैरेक्टरिस्टिक अपनी लाइफ की, जब तक वो एंटर ना कर जाए किसी लिविंग बॉडी के अंदर, यूज करेंगे उसकी सेल मशीनरी को और वो उसी के अंदर क्या करेंगे, उस बॉडी के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे खुद को, ओके। इसके बाद है आपको बेटा फिल करना है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, साइज यहाँ पे इतना होता है। न्यूक्लियर रीजन यहाँ पर बच्चों डिफाइन नहीं होता है, न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं होता है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होती है, न्यूक्लियोइड होता है यहाँ पर। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है हमारा न्यूक्लियोइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यहाँ पर आपको ये राइट करना है, यहाँ पर जहां पर हमने न्यूक्लियोइड पढ़ा था। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है यहाँ पर, ठीक है, जो सिर्फ क्या कंटेन करता है, न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर फिल करना है। क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल होता है, यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम। यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। ये हमारा डीएनए होता है न्यूक्लियोइड के अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये हमारे राइबोसोम है दोनों के अंदर, ये हमारे आरएनए दोनों के अंदर, ये साइटोप्लाज्म है दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों के अंदर। डीएनए हमारे यहाँ पर न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड में है एंड यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर है बच्चा। उसके बाद जरा डिफरेंस देख लो आप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बेसिक डिफरेंस आपका। साइज जो है सेल का यहाँ पर स्मॉल होता है, जबकि यहाँ पर लार्ज होता है यूकैरियोटिक में। न्यूक्लियस एब्सेंट है बच्चों प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन और जो न्यूक्लियोइड है वो सराउंड नहीं होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बट यहाँ पर न्यूक्लियस जो है CLEUS आएगा, है ना। न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यहाँ एब्सेंट है बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, प्रॉक्सिसोम, ये सब क्या प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली है। उसके बाद सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन या फिर बडिंग, यहाँ पर कोई भी माइटोसिस नहीं होती है, बढ़ेंगे हम आगे। सेल डिवीजन यहाँ पर होती है बेटा माइटोटिक या फिर मियोटिक सेल डिवीजन से। क्लियर हो गया, ये हमारी सेल्स है बेटा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज, जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा वो क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते। तो देखिए हर एक सेल में क्या है, एक मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ऑन कंटेंट सेपरेट। सो एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन। हर एक सेल में क्या होती है बेटा, मेम्ब्रेन होती है जो उसको उसका कंटेंट जो है वो सेपरेट रखती है किस चीज से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। सेल का जो कंटेंट है उसको अलग रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मेम्ब्रेन होती है। लार्ज जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें जरूरत होती है केमिकल एक्टिविटीज की, बहुत सारे वहां पर केमिकल एक्टिविटीज होती है सपोर्ट करने के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड वहां पर स्ट्रक्चर होता है उसको एंड फंक्शंस को। सो इन एक्टिविटीज को करने के लिए अलग अलग तरह की सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सो क्या होते हैं यहाँ पर, कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो सारी जो एक्टिविटीज हैं अपना अलग अलग होती रहे, है ना, ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं अपना अलग अलग आराम से होती रहे, तो इसलिए ये सेल्स यूज करते हैं हमारी मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। इनके सेल के अंदर जो हमारी प्रेजेंट होती है, दिस इज वन ऑफ द फीचर है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। प्रोकैरियोट में नहीं, यूकैरियोट में है। डिस्टिंग्विश करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। एंड कुछ जो हमारे ऑर्गेनेलीज होती है वो विजिबल होती हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। एंड वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल सेल ऑर्गेनेलीज के जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पर, वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंड दे आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल्स के अंदर। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पर ये है। अब इसके टाइप आते हैं फर्दर, ठीक है। एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एंड शीट्स का। देखिए आपको दिखाई दे रहा है लार्ज नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमारी ट्यूब्स हैं, नेटवर्क्स हैं, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैसे दिख रहा है हमें, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और दूसरा होता है हमारा SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो होते हैं, ठीक है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। एंड जो रफ होता है वो रफ क्यों होता है अंडर माइक्रोस्कोप, बिकॉज इसके पास पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है बच्चा। रफ क्यों बोल रहे हैं हम उस चीज को, बिकॉज वहां पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ओके।
वहां पे क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं उसके सरफेस पे, एंड जो राइबोसोम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑल एक्टिव सेल वो प्रेजेंट होते हैं हमारी सभी एक्टिव सेल्स के अंदर, आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। सो वो क्या काम करते हैं बेटा, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोटीन की सिंथेसिस का, राइबोसोम जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन है वो सेंड कर दिया जाता है वेरियस प्लेसेस पर सेल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन नीड, कहां पर हमें जरूरत है उसकी, यूजिंग द ईआर। उसके बाद एसईआर हेल्प करता है हमारी मैन्युफैक्चर में फैट मॉलिक्यूल, लिपिड्स, इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेल फंक्शन के अंदर। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरीके से, ये क्या है बच्चा, राइबोसोम से, इसलिए हम इनको रफ बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है बेटा, स्मूथ। ओके उसके बाद सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में भी हेल्प करते हैं कुछ जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं। प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है कुछ जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फंक्शन करते हैं एंजाइम की तरह या फिर हार्मोन्स की तरह, एंड ऑल्सो जो हमारी ईआर है वेरी करते हैं किसके अंदर, अपीयरेंस के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर, एंड ऑलवेज फॉर्म करते हैं नेटवर्क सिस्टम। क्या फॉर्म करते हैं, नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया। इसके बाद ये है हमारी एनिमल सेल एंड ये है हमारी प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर इस तरीके से, एंड यहाँ पर देखिए ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है तो स्मूथ हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमारे राइबोसोम अटैच होंगे, जहां पर इस तरीके से राइबोसोम ही हमारे अटैच, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ओके एनिमल सेल है, ये हमारा प्लांट सेल है। इसके बाद है जस्ट वन फंक्शन जो है ईआर का, वो है सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये एज चैनल वर्क करता है ट्रांसपोर्ट के लिए मटेरियल के बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, चैनल की तरह वर्क करता है किसके बीच में, बहुत सारे रीजन्स में, जहां पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में, एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जहां पर ट्रांसफर होता है हमारे मटेरियल का। एंड ईआर फंक्शन करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह, प्रोवाइड करता है सरफेस, कुछ हमारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती हैं सेल की जो। उसके बाद लीवर सेल्स के अंदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं कॉल्ड जिन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं बच्चों। एससीआर वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां प्ले करता है बहुत ही क्रूशियल रोल डिटॉक्सिफाई करने में बहुत सारी पॉइजन्स या फिर ड्रग्स को, ठीक है, ये भी हमारी एक हमने इंपॉर्टेंस पता कर ली एससीआर की, ठीक है। कुछ हमारे वर्टिब्रेट्स में ऐसे होता है, कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जहां पर लीवर सेल के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं वो डिटॉक्सिफाई करते हैं एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है, पॉइजन से क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स एंड ड्रग्स से। ओके सो एससीआर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। उसके बाद गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस जो है फर्स्ट डिस्क्राइब किया था हमें कैमिलो गोल्जी ने। कंसिस्ट होता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पर क्या होती है हमारी वेसिकल्स होती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अरेंज होते हैं अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स, ठीक है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के इस तरीके से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारी अरेंज होती हैं ये, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए इसके बाद दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, ईआर के साथ में इनके कनेक्शन होते हैं एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अनदर पोर्शन हमारे कॉम्प्लेक्स सेलर मेम्ब्रेन सिस्टम का। जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं ईआर में वो पैक होते हैं, डिस्पैच होते हैं वेरियस टारगेट्स पे जहां भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वहां पर, एंड आउटसाइड द सेल किसके थ्रू, गोल्गी अपरेटस के थ्रू, गोल्जी अपरेटस के थ्रू, इसी के थ्रू होता है। ये क्या बच्चा हमारा गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, ये हमारा रफ ईआर है। यहाँ पर ये हमारा सिस फेस होता है, इस साइड ट्रांस फेस होता है, ये हमारी सिस्टर्नी है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, ओके, ये हमारी सेक्रेटरी सेल्स हैं, और ये वाली क्या है हमारी, ये क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो मटेरियल सिंथेसाइज होंगे नियर द ईआर वो पैक होंगे एंड डिस्पैच होंगे अलग अलग टारगेट्स में, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, किसके थ्रू, गोल्जी अपरेटस के थ्रू। इसका जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज का है, मॉडिफिकेशन का एंड पैकेजिंग का है प्रोडक्ट्स की, एंड इन वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं वो भी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स कहाँ फॉर्म होती है, गोल्जी अपरेटस के अंदर, एंड जो गोल्जी अपरेटस है वो इन्वॉल्व होती है किसकी फॉर्मेशन में, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है। ओके इसके बाद है लाइसोसोम स्ट्रक्चर। लाइसोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ पर हमें लाइसोसोम्स ये रहे बेटा, ये क्या हमारे लाइसोसोम्स है, क्या है ये लाइसोसोम्स होते हैं, क्या है ये
मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जो कि फिल होते हैं, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं किससे बनाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड लाइसोसोम क्या है? एक काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है हमारी सेल का। यहाँ पर क्या होता है? हेल्प करता है ये सेल को क्लीन रखने में, ठीक है, सेल को साफ रखने में, ठीक है, सेल को साफ रखने में हेल्प करता है। क्या करता है? डाइजेस्ट करता है बहुत सारी फॉरेन मटेरियल को, जो बाहर से जो मटेरियल आ रहा है उसको, एंड एज वेल एज वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज को भी ये क्या करता है बेटा? तोड़फोड़ करता है उनकी भी। ओके, सो सेल को बेसिकली उसका साफ करने का काम है, क्लीन करने का काम है। उसके बाद है फॉरेन मटेरियल जो एंटर करते हैं सेल के अंदर, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, एज वेल एज जो हमारी ओल्ड ऑर्गेनेलिज, जो पुरानी जो ऑर्गेनेलिज हो गई हैं वो, एंड जो पुरानी ऑर्गेनेलिज हो गई है एंड अप इन द लाइसोसोम, एंड अप होती है, खत्म हो जाती है वो लाइसोसोम के अंदर, खत्म कर देता है उनको, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर, जो क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। लाइसोसोम्स एबल होते हैं इसको करने में बिकॉज कंटेन करते हैं बहुत ही पावरफुल बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कैपेबल होते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। यहाँ पर ये वॉर्न आउट कर दे, ब्रेक कर दे सारे ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज को। एंड ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल जब सेल जो है वो डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, ठीक है, बर्स्ट कर फट जाता है, एंड एंजाइम जो है डाइजेस्ट करता है वो खुद की सेल्स को, खुद के सेल को डाइजेस्ट कर, इसलिए सुसाइड बैग्स बोलते हैं बेटा इनको। सो इसलिए लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, इसलिए हम इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं सेल का। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला गया बेटा सेल का, ना, जहां से हमें पावर मिलती है। सेल का पावर हाउस कौन सा है बोलो? 1 मार्क के अंदर बेटा क्वेश्चन आ जाता है, पावर हाउस कौन है सेल का? सो आप क्या आंसर करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो ये होती है बेटा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हमारे सिस्टर क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, मेम्ब्रेन के बीच में जो हमारा स्पेस है ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ये हमारी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ये हमारी इनर अंदर वाली मेम्ब्रेन है, एंड ये वाली क्या हमारी बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? पावर हाउस होता है हमारी सेल का। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 2 कवरिंग्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स हैं। एक तो आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होती है, जबकि इनर जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है। इनर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो तो क्या होती है बेटा? डीपली फोल्डेड होती है। इस तरीके से दिख रही है आपको कैसे हमारी फोल्डेड है अंदर वाली मेम्ब्रेन। एंड ये जो फोल्ड इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया इनकी वजह से इंक्रीज होता है। किसके लिए? एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए। यहाँ पर क्या होती है? एटीपी जो जनरेट करती है केमिकल रिएक्शंस वो होती है, तो उनके लिए सरफेस एरिया बेसिकली यहाँ इंक्रीज हो जाता है। एनर्जी जो रिक्वायर होती है बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज के लिए, जो नीडेड है, बहुत जरूरी है जो लाइफ के लिए, वो रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एंड एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, तो ये आपका बेटा क्वेश्चन बन सकता है, एनर्जी करेंसी कौन है सेल की, ठीक है। सेल की एनर्जी करेंसी कौन है बेटा? एटीपी। ओके, एटीपी क्या है बच्चों? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसके बाद बॉडी यूज करती है एनर्जी को, स्टोर होती है वो एटीपी में फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क के लिए भी। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिज हैं इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। इतना मतलब स्ट्रेंज, इनके पास खुद का डीएनए होता है बच्चा, खुद का डीएनए है, राइबोसोम इनके पास होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, से खुद से भी खुद के प्रोटीन्स को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, खुद से प्रोटीन को फॉर्म कर लेते हैं बिकॉज इनके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। क्लियर हो गया? ये था ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? सिर्फ बेटा प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्लास्टिड्स की, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, नॉट इन एनिमल सेल्स। कौन? प्लास्टिड्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में, एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं बच्चा, क्रोमोप्लास्ट एंड जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, क्रोमो कलरिंग, ठीक है, कलरिंग होती है इनमें, कलर्ड होते हैं ये। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं बेटा? व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो एक तो होते हैं हमारे कलर्ड, एक होते हैं हमारे व्हाइट कलरलेस, ठीक है, 2 होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, हो गए 2। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है बेटा पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की ठीक है, पढ़ते आए हो।
किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोफिल। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस, क्लोरोप्लास्ट जो है किसमें, नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की, एंड जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा कंटेन करता है बहुत सारी येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल, वो कंटेन करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो प्राइमरी ऑर्गेनेलीज है जिसके अंदर जो मटेरियल है लाइक स्टार्च हो गया, ऑयल्स होगी, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होगी जो स्टोर होते हैं, ये है हमारा, ठीक है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट है ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये स्ट्रोमा लैमेला होते हैं, स्ट्रोमा लैमेला ये हमारे क्या बेटा, स्ट्रोमा है पूरा। ये क्या होता है, इस तरीके से जो अरेंज थैलाकॉइड्स होते हैं, ये हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है मेम्ब्रेन के बीच में। और ये क्या है हमारी, ग्रैनम होता है, स्टॉक ऑफ जो थैलाकॉइड्स होता है, ठीक है, स्टॉकिंग होती है ऐसे थैलाकॉइड्स की, वो क्या है, ग्रैनम उसे हम बोलते हैं। सो देखिए जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट की, कंसिस्ट होती है न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स से एम्बेडेड होती है मटेरियल के अंदर, क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा बोल रहे हैं। इसके बाद है दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। उसके बाद लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड also have on DNA and ribosome, प्लास्टिड के पास भी बेटा खुद का क्या होता है, राइबोसोम एंड डीएनए। ये क्वेश्चन आ सकता है किन के पास बेटा खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है, तो किसको करोगे आप, किसके पास होता है, एक तो होता है हमारे प्लास्टिड और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास होता है, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे इन दोनों को, किन किन के पास होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक प्लास्टिड होता है, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड। इन दोनों के पास खुद का क्या होता है, डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं, डीएनए एंड राइबोसोम दोनों, ऑलराइट। इसके बाद आ जाएगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, स्टोरेज सैक होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स के लिए। वैक्यूल क्या होता है बच्चों, देखो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से, ये क्या है बच्चा, वैक्यूल है। इसी तरीके से प्लांट सेल में जब आप देखोगे, प्लांट सेल में देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा ये, ठीक है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा वैक्यूल है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, वैक्यूल, क्या बोलते हैं इसे, वैक्यूल, ये वैक्यूल हो जाएगा। एंड ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, और ये क्लोरोप्लास्ट है। इस तरीके से हमारे प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल स्मॉल साइज होता है बेटा प्लांट एनिमल सेल्स के अंदर, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज होता है, देखा हमने अभी, क्या बेटा छोटा सा था, एंड प्लांट के अंदर देखो कितना बड़ा था हमारा वैक्यूल का साइज, तो प्लांट में ज्यादा बड़ा होता है। एंड जो सेंट्रल वैक्यूल है कुछ प्लांट सेल्स में मे बी वो 50 to 90% जो सेल का वॉल्यूम भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। एंड प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, वैक्यूल जो होते हैं फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड करते हैं बेटा रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी को, सेल्स की, सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, वो टर्जिड बनाते हैं, उसको रिजिड हार्ड बनाते हैं। उसके बाद बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं उनकी मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंट, बहुत सारे जो सब्सटेंस जिनकी इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर प्लांट सेल में, वो स्टोर होते हैं वैक्यूल के अंदर, एंड इंक्लूड करते हैं इसमें लाइक अमीनो एसिड्स है, शुगर है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स है, कुछ प्रोटीन्स है। एंड सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा है, इनमें जो फूड वैक्यूल है वो कंटेन करता है फूड आइटम्स को, अमीबा जो कंज्यूम करते हैं। एंड कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल को, क्या करने में, एक्सपेल करने में, एक्सेस जो वाटर है, ज्यादा अमाउंट में जो वाटर जाता है उसको बाहर फेंकने में, एक्सपेल करने में, और कुछ वेस्ट को सेल से, ठीक है। ये था हमारा वैक्यूल। एंड हर एक जो सेल है वो एक्वायर करता है उसका स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी जो फंक्शन की, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसकी मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेलीज की स्पेसिफिक वे में। तो सेल जो है उसके पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड जो हेल्प करती है सेल को परफॉर्म करने में फंक्शन लाइक रेस्पायरेशन है बेटा, ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन को, क्लियरिंग करता है वेस्ट मटेरियल को, एंड फॉर्म करता है न्यू प्रोटीन को। इसलिए सेल के फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एंड इट आल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट भी है बेटा, ठीक है, जो बेसिस है हमारा, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बेसिक यूनिट है जो, एंड साथ साथ में हमारी फंक्शनल यूनिट भी है। सो व्हाई वी आर कॉलिंग फंक्शनल यूनिट, बिकॉज जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं किसके अंदर हो रहे हैं बेटा, हमारी सेल के अंदर ही हो रहे हैं, बेसिक हमारी फंक्शनल यूनिट है लाइफ की,
ठीक है, जिनके अंदर सारे हमारी फंक्शन जो है सेल ऑर्गेनेलीज जो है हमारी प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। यहाँ पर यूकैरियोट्स की तो हम बात करते तो डिवीजन ऑफ लेबर वहां पर है। इसके बाद है बेटा सेल डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो क्या आता है, सेल डिवीजन आता है। न्यू सेल जब फॉर्म होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन ऑर्डर टू ग्रो, जब वो ग्रो करते तो नई सेल वहां पर। देखिए जब हम छोटे थे तो क्या थी, हमारी सेल्स कम थी उस टाइम पे। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं तो सेल्स क्या हो रही है बेसिकली बच्चों, डिवाइड होती जा रही है और हम कितने बड़े हो जाते हैं, है ना, छोटे से बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, वो सेल्स डिवाइड हो रही है वहां पर। ओके, एंड रिप्लेस करने के लिए ओल्ड सेल्स को, डेड जो एंड इंजर्ड सेल्स हैं उनको, एंड फॉर्म करने के लिए गैमेट्स को जो रिक्वायर होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी। एंड उसके बाद ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू सेल्स हमारी फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है बेटा, सेल डिवाइड होके नई सेल्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या बोल रहे, सेल डिवीजन हो रही है। इसके बाद दो टाइप की यहाँ पर सेल डिवीजन होती है मेनली, एक तो होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। अब सेल डिवीजन के टाइप क्या हैं, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। फर्स्ट जो प्रोसेस है सेल डिवीजन की जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ सेल जो है डिवाइड करते हैं फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए अगर हमारी सेल डिवीजन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। एंड वो प्रोसेस जिसके अंदर सेल जो, जिसे हम क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं, ठीक है, हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं। डिवाइड करती है, फॉर्म करते हैं दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एंड जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे कि मदर सेल में होता है, हेल्प करता है ग्रोथ में एंड रिपेयरिंग में टिश्यू की, ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारी मदर सेल होती है, इस टाइप से हमारी दो सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। हमारी माइटोसिस की प्रोसेस होती है, आइडेंटिकल हमारी यहाँ पर दो डॉटर सेल्स हमारी फॉर्म होती हैं। एंड ये जो डॉटर सेल्स है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है इनके पास जितना ही मदर सेल में होता है। एंड हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर करने में टिश्यू को, ऑर्गेनिज्म के अंदर। स्पेसिफिक जो सेल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर डिवाइड करते फॉर्म करते हैं गैमेट्स को आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिससे कि ऑफस्प्रिंग होता है। एंड डिवाइड करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस से, जैसे मियोसिस बोलते हैं यहाँ पर मियोसिस होता है बच्चा, जो इन्वॉल्व करता है टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स। यहाँ पर दो हमारी डिविजन्स होती हैं। फर्स्टली सेल डिवाइड करता है बाय मियोसिस, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बेटा 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2, 4 बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 की बजाय यहाँ पर 4 सेल्स हमारी बनती हैं। जो न्यू सेल्स हैं उनके पास हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम में देन दैट ऑफ मदर सेल। मदर सेल के कंपेयर में यहाँ पर क्या होता है बेटा, हाफ सेल होते हैं। लाइक मदर सेल तो वहां पे क्या हो जाएंगे, हमारी 23 हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर क्यों होता है ऐसा, 23 के होते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है 23 मदर से आता है, 23 फादर से आएगा, तो यहाँ पर एक हमारे क्या है मेंटेन रखने के लिए, है ना, जेनेटिक इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो 46 ही हो टोटल, है ना। अगर वो कम हो गया, ज्यादा हो गया तो वहां पर डिसऑर्डर के चांस होते हैं। तो इसलिए बच्चों 23 मदर से, 23 फिर फादर से, देन यहाँ पर हमारी 46 हो जाएगा एंड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो फॉर्म होता है। सो इसलिए कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल, वो हाफ क्यों हो गई डॉटर सेल में, जेनेटिक इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद है जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है लाइफ की, वो क्या है, सेल है, पढ़ लिया ये हमने। सेल इनक्लोज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि कंपोज होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन हमारा एक्टिव पार्ट होता है सेल का, रेगुलेट करता है मूवमेंट को मटेरियल की बिटवीन द ऑर्डर इंटीरियर ऑफ सेल एंड आउटर इन्वायरमेंट के अंदर। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है कंपोज होती है मेनली ऑफ सेलोज से, जो कि लोकेट होता है आउट, कहां पर होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। जो प्रेजेंस है सेल वॉल की इनेबल करती है सेल्स को, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया की, वो एग्जिस्ट कर पाते हैं हाइपोटोनिक मीडिया के अंदर विदाउट ब्रस्टिंग, ठीक है, विदाउट ब्रस्ट के, बिना फटे वो क्या है, सह जाते हैं हमारे, वहां पर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं हाइपोटोनिक मीडिया के अंदर। इसके बाद है न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट में, वो सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, जो डायरेक्ट करती है लाइफ प्रोसेस को बाय द सेल, ठीक है। इसके बाद है जो डायरेक्ट करती है लाइफ प्रोसेस को ऑफ द सेल। इसके बाद है ईआर जो है फंक्शन करता है एक पैसेज वे की तरह भी फॉर इंटर सेलर ट्रांसपोर्ट एंड एक मैन्युफैक्चरिंग सरफेस की तरह भी वो एक्ट करता है। गोल्जी एपरेटस स्टॉक्स होती है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स की, जो फंक्शन क्या फंक्शन का किसमें हेल्प करती है, स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में सब्सटेंस की, जो कि सेल के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, फॉर्म होता है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स के पास में क्या होता है, लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, जिसे हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, जो कि दो टाइप की होती है, क्रोमोप्लास्ट होती है, ल्यूकोप्लास्ट होती है, कलर्ड होती है और ये कलरलेस होती है बच्चों। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को
और कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जिनमें होता है क्रोमोप्लास्ट उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। फॉर्म करते हैं सिंथेसिस को, किसको परफॉर्म करते हैं? सिंथेसिस को। प्राइमरी फंक्शन जो हेलिकोप्लास्ट का वो है स्टोरेज का काम है। एंड मोस्ट ऑफ जो मेच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, बड़ा सा हमने सेंट्रल वैक्यूल देखा है। उसके बाद हेल्प करते हैं मेंटेन में टर्जिडिटी को, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को इंक्लूडिंग वेस्ट। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है बच्चों। एंड इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं कंपोज होते हैं सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से, एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? कुछ हमारे छोटे छोटे स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं एज ऑर्गेनेलीज। एंड सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड करते हैं किसके लिए? बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिप्लेस करने के लिए जो हमारी डेड सेल्स हो चुकी हैं ना, जो डेड हो गई हमारी सेल्स, या फिर फॉर्म करने के लिए गैमेट्स को फॉर रिप्रोडक्शन। तो वहां पर क्या होता है बच्चों? सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होती है, सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो हमारा खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें बच्चों यहाँ पर क्लियर होंगी, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट आए बच्चों तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अगर आप चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वन शॉट वीडियो के साथ में विद द सेम एनर्जी एंड सेम जोश।